हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये हमारी यूनिट 8 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इसमें हमने रखे हुए हैं मेजर क्रिटिक्स एंड थ्योरीज, क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये सीरीज हमारी फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो बिना देर किए आज की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो ये हमें ट्रेजेडी की एक फेमस डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किस क्रिटिक ने दी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, लंजाइनस, हॉरेस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स में ट्रेजेडी को सीरियस एंड कंप्लीट एक्शन की इमिटेशन बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर एरिस्टोटल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोइट्री इज। तो इसमें पूछा गया है कि प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सुपीरियर टू फिलॉसफी, बी दिया गया है एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, सी दिया गया है अ साइंटिफिक डिस्कोर्स, डी दिया गया है अ फॉर्म ऑफ मॉरल परफेक्शन ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री इमिटेशन, जिसे कि वो मिमेसिस बोलते हैं, तो उन्होंने इसे ट्रूथ से दूर करके रियलिटी की इमिटेशन माना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। थर्ड क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब पोइट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो इसमें हमें पूछा गया है कि ये फेमस डेफिनेशन है जो पोइट्री की, जिसमें कि पोइट्री को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये पोइट्री की एक डेफिनेशन है और पूछा गया है कि ये किसने दी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री को इमोशंस का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिकल अप्रोच एम्फेसाइजेस क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो इसमें पूछा गया है कि टेक्स्ट सेंटर्ड क्लोज रीडिंग किस क्रिटिसिज्म का मेन फीचर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी टेक्स्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर, इमेजरी और उसकी लैंग्वेज पर फोकस करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो इसमें हमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट किस क्रिटिक ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, क्लेन ब्रूक्स, एफ.आर. लिविस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। तो इलियट के अकॉर्डिंग इमोशंस को डायरेक्टली नहीं बल्कि एक सुटेबल ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस और इवेंट्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस करना चाहिए, और जो ये उनकी जो थ्योरी है इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरलिज्म इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिंग्विस्टिक थ्योरीज ऑफ। तो इसमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चरलिज्म पर किस लिंग्विस्टिक का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्डिनेंड डे सोश्योर, जैक्स डेरिडा, सिगमंड फ्रीड, रोलैंड बार्थ्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्डिनेंड डे सोश्योर। तो सोश्योर की लैंग्वेज थ्योरी ने स्ट्रक्चरलिज्म की फाउंडेशन को तैयार किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें पूछा गया है कि डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी किस थ्योरिस्ट से एसोसिएटेड है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मिशेल फौकॉल्ट, जैक्स डेरिडा, रोलैंड बार्थ्स, जैक्स लेकन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जैक डेरिडा। तो डेरिडा ने डिकंस्ट्रक्शन के माध्यम से टेक्स्ट के अनस्टेबल और मल्टीपल मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म मेनली फोकसेस ऑन। तो इसमें पूछा गया है कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का सेंट्रल फोकस क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑथर्स बायोग्राफी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओनली,
रीडर्स रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीडर्स रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग। तो जो हमारी ये थ्योरी है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग मीनिंग टेक्स्ट जो होते हैं हमारे वो रीडर के इंटरैक्शन से बनता है। जैसे किसी राइटर ने कोई वर्क लिख दिया और एक रीडर ने उसको पढ़ा ही नहीं तो उस टेक्स्ट का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है। लेकिन जब उसको एक रीडर समझता है और वो उस टेक्स्ट का अपने अकॉर्डिंग मीनिंग निकालता है और इंटरैक्शन करता है तो इसी से जो है एक राइटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो इसमें पूछा गया है कि साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म किस थिंकर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, फर्डिनेंड डे सॉश्योर, रेमंड विलियम्स, सिगमंड फ्रीड। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रीड। तो फ्रीड की अनकॉन्शियस माइंड थ्योरी जो है वो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन है। लास्ट क्वेश्चन है विच क्रिटिकल थ्योरी स्टडीज लिटरेचर इन रिलेशन टू क्लास एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो इसमें पूछा गया है कि क्लास और इकोनॉमिक सिस्टम के रिलेशन में लिटरेचर को कौन सी थ्योरी पढ़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फॉर्मेलिज्म, आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म लिटरेचर को क्लास, स्ट्रगल और इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़कर देखती है। तो यहाँ पे हमारे यूनिट 8 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन देखा था लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, जैसे कि एडवांस लिटरेरी थ्योरी और साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और टी.एस. इलियट से हमने क्वेश्चन देखा, न्यू क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन देखा, रोमांटिक क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन देखा। तो हम इसी प्रकार से अपनी और 4 प्रैक्टिस सेट को इसमें तैयार करेंगे। मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कुछ थ्योरीज को पहले ही डिस्कस भी किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस सीरीज़ को इसी प्रकार कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।